ये आदमी हर रोज 10,000 पाउंड की भारी भरकम तलवार उठाता था। आज उसने पहली बार कोशिश की कि इस तलवार से गिरते हुए पत्तों को काटे, लेकिन पूरी जोर लगाने के बाद भी वो सिर्फ 4 पत्ते ही काट पाया और बाकी सब कंटेस्टेंट्स में सबसे कमजोर निकला। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर वो अपने आप पर शक करने लगा। तभी दूर खड़े स्वॉर्ड सेंट मास्टर को कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें फट से समझ आ गया कि उसने गलत तलवार उठा ली थी। असल में उसकी तलवार 1000 पाउंड की थी और बहुत मोटी थी, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। सच तो ये था कि वो आदमी जन्म से ही सेंट्रली स्वॉर्ड बॉडी वाला था। सिर्फ 5 साल में वो स्वॉर्ड स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया था, जबकि उसके मास्टर जो दुनिया के नंबर 1 स्वॉर्ड सेंट थे को ये मुकाम हासिल करने में 20 साल लगे थे। कुछ दिन बाद स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू हुआ। अपने स्वॉर्ड स्टेटस का बोझ हटाने के लिए उसने पहाड़ से नीचे उतरकर हिस्सा लेने का फैसला किया। जाने से पहले उसके मास्टर ने उसे एक तलवार गिफ्ट की जो बहुत ठंडे मिस्टिक आयरन से बनी थी और 10,000 पाउंड की थी। मास्टर ने उसे सलाह दी कि इस तलवार को हमेशा साथ रखना ताकि वो चैन से रह सके, लेकिन मास्टर ने ज्यादा शराब पी ली थी और गलती से उसे गलत तलवार दे दी। नतीजा, वो पूरे इवेंट का मजाक बन गया। अच्छी बात यह थी कि टूर्नामेंट में 3 राउंड थे, तो उसके पास वापसी का मौका था। अगले दिन दूसरा राउंड शुरू हुआ। पहले राउंड में तलवार की स्पीड और सटीकता चेक की गई। बाकी कंटेस्टेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब उस आदमी की बारी आई तो उसे अपनी भारी तलवार को मायन से निकालना भी मुश्किल हो गया। पूरी ताकत से स्विंग करने के बाद भी वो सिर्फ 4 पत्ते ही काट पाया। लोग उस पर हंसने लगे और उसे लो लेवल इंसान कहने लगे। जल्दी ही दूसरा राउंड शुरू हुआ। रेफरी ने हल्के से आसमान की तरफ इशारा किया और फट से 9 स्वॉर्ड स्पिरिट्स प्रकट हो गए। जो इनके सामने सबसे ज्यादा देर टिकता वही राउंड जीतता। अपोजिंग फैमिली का हेड सोच रहा था कि इस आदमी में कोई दम नहीं है और वो उसे सरेंडर करवा देगा, लेकिन आदमी ने परवाह नहीं की और हिम्मत से चैलेंज लेने आगे बढ़ गया। मगर भारी तलवार की वजह से वो फिर हार गया और लास्ट में आया। तभी ग्रैंड एल्डर ने उसे गिरते हुए पकड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि उसकी एनर्जी समुद्र जितनी स्थिर थी और उसके मेरिडियंस में हल्की सी ट्रू क्यूई बह रही थी, जो उसकी मौजूदा हालत से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। ग्रैंड एल्डर को तुरंत समझ आ गया कि उसकी तलवार में कुछ गड़बड़ है। फिर फाइनल राउंड शुरू हुआ, असली कॉम्बैट चैलेंज। लेकिन तभी अपोनेंट फैमिली का हेड अचानक ग्रैंड एल्डर को रोकता है और ऐलान करता है कि कोई भी उसके बेटे को चैलेंज कर सकता है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। अपोनेंट बहुत घमंडी था और बोला कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसका बड़ा बेटा पीछे हटने को तैयार नहीं था और फौरन लड़ने आगे बढ़ा, लेकिन हैरानी की बात, वो अपोनेंट की एक हल्की सी पाम स्ट्राइक भी नहीं झेल पाया। फिर उसकी बड़ी बेटी अपने भाई का बदला लेने के लिए हिम्मत से आगे आई और ड्यूल शुरू किया। जैसे ही उसकी स्वॉर्ड एनर्जी फूटी, सबको पता चल गया कि उसने स्वॉर्ड इंटेंट जगा लिया था, लेकिन अपोनेंट बिल्कुल शांत रहा क्योंकि उसने पहले ही दूसरा स्वॉर्ड इंटेंट जगा लिया था। दोनों स्वॉर्ड इंटेंट्स के टकराव में बेटी जल्दी हार गई। अपोनेंट ने उनका खूब मजाक उड़ाया। तभी उस आदमी की भारी तलवार अचानक काम करने लगी। एक तेज स्वॉर्ड लाइट निकली और अपोनेंट डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसी पल आदमी ने अचानक एक जबरदस्त और चकाचौंध करने वाली लाइट छोड़ दी।